इस समय की बड़ी खबर, जी आपको बता दें कि 7 महीने में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दूसरे से फोन पर सीधी बात की और 90 मिनट तक ये बातचीत हुई। चीन के साथ भी रिश्ते को लेकर अमेरिका की आलोचना होने लगी है। दरअसल जिस चीन के साथ पिछले 1.5 साल तक अमेरिका की तलवारें खींची रही, दुश्मनी रही व्यापार को लेकर और इसके साथ ही सुपर पावर को लेकर, अमेरिका के चलते दुनिया भर के देशों ने चीन को अपना दुश्मन बना लिया। अब उसी दुश्मन देश चीन के साथ अमेरिका अपने रिश्ते सुधारने वाला है। सूत्रों की माने तो 7 महीने बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब 1.5 घंटे तक फोन पर लंबी बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो अमेरिका ने द्विपक्षीय संबंधों को वापस पटरी पर लाने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई है और भारत बीच में फंस गया है और गलतफहमी से बचने के लिए वो चीन के साथ अधिक स्पष्ट संवाद करने के लिए तैयार है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो अमेरिका चीन को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था, वो अमेरिका चीन को तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी चोर बता रहा था। उसी चोर चीन से अमेरिका को रिश्ते सुधारने की क्या जरूरत पड़ गई है? क्या चीन की ताकत के सामने अमेरिका अब खुद को बोना नजर आने लगा है? सूत्रों की माने तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज चीन उभरती हुई पूरी दुनिया में इकोनॉमी है और इसके साथ ही चोरी के टेक्नोलॉजी के बूते पर ही चीन यानी कि बीजिंग आज सुपर पावर बनने की ओर बढ़ गया है और अमेरिका सुपर पावर नहीं बचा है। जिस तरीके से वह काबुल से भागा है, उससे तो चीन ही सुपर पावर बन गया है। रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया की अगली महाशक्ति यानी कि सुपर पावर बनने के लिए चीन मुख्य रूप से आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, औद्योगिक और टेक्नोलॉजी टारगेट का पीछा कर रहा है, जो चीन की इकोनॉमी और आईटी सेक्टर को लाभ प्रदान करेगा, चाहे वो F-35 हो अमेरिका का या F-22 जैसे अमेरिकी विमानों और मिसाइल प्रौद्योगिकी के ब्लूप्रिंट की चोरी क्यों ना हो चीन द्वारा। चीन इसके लिए जासूसी का सहारा ले रहा है। बताया तो ये भी गया है कि चीन की इस चोरी से अमेरिका को हर साल 200 से 600 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। यानी कि चीन का ये खुफिया अभियान अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही आर्थिक समृद्धि के लिए एक गंभीर खतरा है अमेरिका के लिए। बावजूद इसके अगर अमेरिका चीन के खिलाफ सख्त रुख छोड़कर गुफ्तगू करने पर उतर आया है जो बाइडेन के काल में, तो इसका साफ संदेश है अगर चीन के आगे सरेंडर करने के मोड में आ चुका है तो अगले वर्ल्ड का ऑर्डर भी साफ है और चीन वर्ल्ड की सुपर पावर बनने के लिए तैयार है। और भारत अब चारों तरफ से फंस चुका है, क्योंकि एक तरफ तो तालिबान, पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ है, वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका भी जो भारत के साथ था वो अब चीन के साथ मिल गया है, तो भारत अब बीच में अकेला पड़ गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद से तालिबान के आतंकियों ने दुनिया के लगभग सभी देशों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन झूठा मूठा। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता के एक इंटरव्यू में ये भी बोला गया है कि इजराइल को छोड़कर, जी हाँ, भारत के दोस्त इजराइल को छोड़कर अफगानिस्तान बाकी यानी कि तालिबान बाकी सभी देशों के साथ रिश्ते कायम रखने का इच्छुक है। सूत्रों की माने तो तालिबान के प्रवक्ता सुहेल ने रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक न्यूज से ये बोला कि तालिबान अमेरिका के साथ भी मिलकर काम करने के लिए तैयार है। सूत्रों की माने तो तालिबान के प्रवक्ता ने यह भी बोल दिया है कि नए अध्याय में अगर अमेरिका तालिबान के साथ रिश्ता रखना चाहता है तो तालिबान इसका स्वागत करेगा। ये दोनों ही देशों के हित में होगा, अमेरिका और तालिबान के। लेकिन भारत के दोस्त इजराइल को लेकर सवाल पर तालिबान के प्रवक्ता ने बोला कि हम भारत के दोस्त इजराइल के साथ किसी भी रूप में संबंध नहीं रखेंगे। हम सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन इजराइल के साथ, जो कि भारत का दोस्त है, इसमें शामिल नहीं है सूची में। हम इजराइल के दुश्मन हैं। आपको बता दें कि आतंकवादी तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता में लाने में पाकिस्तान की अहम भूमिका रही है। पाकिस्तान ने भी आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। ऐसे में आतंकी तालिबान से यही उम्मीद की जा रही थी कि इजराइल के साथ वो ऐसा ही करेगा, वह इसके साथ संबंध नहीं रखेगा जो भारत का दोस्त है इजराइल। तालिबान ने सत्ता में आने के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को बदलकर इस्लामिक अमीरात कर दिया है। तालिबान ये बोल रहा है कि वो शरिया के तहत देश चलाएगा और ज्यादातर इस्लामिक देशों के इजराइल से राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन वह इजराइल भारत का अटूट दोस्त है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इंटरनेशनल समुदाय से ये अपील की है और ये धमकाया है कि वह अफगानिस्तान को लेकर सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रवैया दिखाए, अफगानिस्तान की यानी कि तालिबान के आतंकवादियों की मदद करें पैसे से। पाकिस्तान ने यह चेतावनी दी है पूरी दुनिया को कि अफगानिस्तान यानी कि तालिबान को अलग थलग करने से अफगान लोगों, तालिबान और क्षेत्र के साथ देशों के लिए गंभीर परिणाम होंगे। यानी कि धमकी दे रहा है पाकिस्तान
कि तालिबान को पैसे की मदद दो वरना पूरी दुनिया में वे तबाही मचाएंगे और ये अफगान लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने ये बोला पाकिस्तान वालों ने कि हमें अफगानिस्तान के प्रति नए दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है। अब वहाँ पर डराने धमकाने, दबाव और बलपूर्वक शासन की नीति यहाँ काम नहीं करेगी। यानी कि पाकिस्तान ने सीधा सीधा भारत पर इशारा किया है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल समुदाय से अफगानिस्तान यानी कि तालिबान की वास्तविकता को पहचानने और शांति के लिए तालिबान के साथ जुड़ने का आग्रह यानी कि धमकी दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान के कुरैशी ने यह भी बोला कि दुनिया से अफगानिस्तान में मानवीय संकट को टालने पर हमें फोकस करना चाहिए। इसके साथ ही पाकिस्तान धन जुटाने के लिए तालिबान के लिए एक जिनेवा में सम्मेलन करेगा कटोरा लेकर। उन्होंने ये भी बोला कि अफगानिस्तान में हालात सुधारने के लिए पाकिस्तान अपनी ओर से पूरा योगदान दे रहा है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने 9 सितंबर को खाना के साथ ही दवा की आपूर्ति के लिए एक विमान तालिबान के आतंकियों को भेजा था। पाकिस्तान ने अफगान को हवाई सड़क मार्गों के माध्यम से अधिक मदद सहायता देने का वादा किया है, जो कि भारत के लिए खतरे की घंटी है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार का बड़ा फैसला, मथुरा वृंदावन में 10 किलोमीटर का इलाका तीर्थ स्थल घोषित किया जाएगा। नहीं होगी शराब के साथ ही मीट की बिक्री। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के वृंदावन के 10 किलोमीटर को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है। तीर्थ स्थल क्षेत्र में शराब के साथ ही मांस की बिक्री अब नहीं होगी। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि ब्रज में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए बीजेपी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संतों की इच्छा के अनुरूप मथुरा में मांस के साथ ही मदिरा की यानी कि दारू की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान किया। इसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। योगी आदित्यनाथ जी ने आगे ये भी बोला कि इससे प्रभावित लोग मथुरा व वृंदावन में दूध बेचना शुरू कर दें दारू बेचने की बजाय, यही उनके लिए अच्छा होगा। दूध उत्पादन के साथ ही दूध बिक्री के क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके लिए अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि मथुरा के साथ ही वृंदावन में श्री कृष्ण की भूमि पर अब किसी ने मीट बेचा या दारू बेची तो उसकी अब खैर नहीं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स यानी कि पंजशीर के लड़ाकों के बीच तेज हुई लड़ाई। अमरुल्ला साले के बड़े भाई की मौत तड़पा तड़पा कर तालिबान के आतंकवादियों ने मारा। पहले कोड़े मारे फिर गर्दन काटी। सूत्रों की माने तो पंजशीर के शेर अहमद मसूद के हथियारों पर आतंकवादियों का तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। जी आपको बता दें कि पंजशीर प्रांत में अहमद मसूद के नेतृत्व वाले नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स यानी कि पंजशीर में लड़ाके जो हैं उनके तालिबान के बीच लड़ाई तेज हो गई है। खबर ऐसी आई है कि जहां पर लड़ाई में बीती रात अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्ला साले के बड़े भाई रुहुल्ला साले की मौत हो गई। तड़पा तड़पा के इन लोगों ने मारा है। पहले कोड़े मारे उसके बाद गर्दन काटी। वही दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। तालिबान का यह दावा है कि उसके आतंकवादी उस लाइब्रेरी तक पहुंच गए हैं जहां से कुछ दिन पहले अमरुल्ला साले ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और अफगानिस्तान की जनता से अपील की थी। वहीं पर आतंकी पहुंच चुके हैं। वहीं इसी लाइब्रेरी में बंदूक पड़े एक आतंकी बैठा दिखाई दिया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट की माने तो पंजशीर प्रांत में दोनों तरफ से लड़ाई अब भी जारी है। अहमद मसूद के समर्थक मार्शल दोस्तम ने तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित इंटरनेशनल समुदाय से ये बोला है कि वह तालिबान को मान्यता देने में जल्दबाजी ना दिखाएं। ये एक आतंकवादी संगठन है जो कि सरकार में बैठ गया है। उन्होंने ये भी बोला कि तालिबान ने जिस कैबिनेट का गठन किया सरकार में उसमें इंटरनेशनल आतंकी भी शामिल हैं। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, भारत समेत। मीडिया रिपोर्ट की माने तो तालिबान ने अहमद मसूद को भी तगड़ा झटका दिया है और उनके हथियारों के गोदामों पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ, हथियारों के गोदामों पर कब्जा कर लिया तालिबान के आतंकवादियों ने, वो भी पाकिस्तान की मदद से। सूत्रों की माने तो पंजशीर में जहां पर तालिबान पहुंचा है वहां घर घर जाकर अब तालिबान के आतंकवादी पंजशीर में हिंसा कर रहे हैं लोगों के साथ। ऐसा बोला जा रहा है कि पंजशीर में सैकड़ों लोगों को घरों से निकालकर अब मारना शुरू कर दिया तालिबान के आतंकियों ने।